ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। इससे पहले इकोलॉजी के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। बायोडाइवर्सिटी में तो सबसे पहले रामसर साइट्स आती हैं। जो रामसर साइट्स, रामसर क्या है? ईरान में एक जगह है। यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तो अभी इंडिया में रामसर साइट्स में टोटल जो आपकी हैं 89 जगह हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तमिलनाडु में। यूपी में कितनी है? 10 है। उड़ीसा में 6 हैं। पंजाब में 6 हैं। राइट। और यहाँ पे जो हॉट स्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, कितने? 4 हैं। वेस्टर्न घाट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट में भी है। ईस्टर्न हिमालय, जो म्यांमार वाला साइड में है ना, इंडो म्यांमार बॉर्डर। और सुंडालैंड, निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और आपका जो विटकर 1961 में इन्होंने अल्फ़ा बीटा, जो बायोडाइवर्सिटी जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा के 3 टाइप की अल्फा होती हैं, जो आपकी सेम सेम इकोसिस्टम होती है। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसे अल्फ़ा बोलते हैं। जब दो बायो आपके सिस्टम होते हैं उनमें बोल कंपेरिजन करते हैं तो बीटा होती है। गामा क्या होती है? मल्टीपल, 3 में एक बहुत बड़े एरिया, लार्ज एरिया में कई जब मल्टीपल इकोसिस्टम्स का कंपेरिजन करते हैं तो उसकी बोलते हैं गामा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अल्फा है क्योंकि सेम इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ये है, अल्फा हो गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे, दो अगर इकोसिस्टम कर देंगे तो उसमें हो जाएगी बीटा हो जाएगी। और जो सभी को मिला के होगा वो क्या होगा? गामा। राइट। क्वेश्चन करते हैं। बोला बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन पूछी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज, मतलब अलग अलग प्रजातियां, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, है ना। तो इसे क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, है ना। इन्वायरमेंट में क्या होता है? रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन इन्वायरमेंट, इसे बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the mathematical indices for measuring biodiversity, which one shows the mean species diversity in habitat at a local scale? ये लोकल स्केल की बात करें मतलब सिंगल, उसमें तो क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा हो जाएगी। लोकल स्केल क्या होगा? अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा क्या हो जाएगी? दो आपके जो दो जो डाइवर्स आपका इकोसिस्टम हो गया, फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम ए, इकोसिस्टम बी, इनमें जो बायोडाइवर्सिटी होगा उसे बोला बीटा। राइट। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी मीन, तो फिर वही आपका डिफिनीशन पूछ लिया। क्या बोला? डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। नहीं, उसमें क्या आपका फ्लोरा फौना दोनों होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा इसका? डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया। आंसर सी। मतलब आपके जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, वो उनकी स्पीसीज क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी क्या है बच्चों? इसका मेन काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी का काम है इकोसिस्टम को मेंटेन करना। नेक्स्ट देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, तो सबसे मेन फैक्टर एक ही होता है, हैबिटेट लॉस। याद रखना, यही हमेशा आंसर होता है, हैबिटेट लॉस। जो मेन फैक्टर हो, बाकी फैक्टर्स बहुत सारे हैं लेकिन मेन फैक्टर क्या होता है? उनका जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जो उनका रहने की जगह जो है उनका लॉस के, जंगल काटे जा रहे हैं वो सब, उसके लिए हैबिटेट लॉस। नेक्स्ट। बोला कि इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन कब करेगा? 2030, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर फर्स्ट टाइम? एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया। कौन है? वाल्टर जी रोजन। फिर पूछा वही, हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? कौन है? सर ये क्या, वाल्टर जी रोजन। टैंसले कौन है? इन्होंने इकोसिस्टम के बारे में क्या नाम दिया? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। ठीक है। और हैकले, हैकले ने क्या होता है? इकोलॉजी। तो ये सभी पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना सभी। नेक्स्ट। डिकेड, उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2011 से 20 को, कौन सा उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था इसे? ये बायोडाइवर्सिटी डिकेड डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट। यूनाइटेड, वही सेम पूछ दिया कि डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडियन फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जामनगर में, कहाँ पे बच्चों? जामनगर में। कौन सा? नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? जामनगर।
बोला मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है बच्चों? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाने के लिए आपका ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ है, राइट। ये आपके पोल्स है, नॉर्थ पोल आर्कटिक है और नीचे एंटार्क्टिक है। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस रीजन में रहती है? इस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस इक्वेटर पे है। इस जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, राइट। सेम वे इधर से साउथ सदर्न हेमिस्फीयर नीचे जाओगे तो भी डिक्रीज होगी बायोडाइवर्सिटी। या इसका रिवर्स कर सकते हैं, जब पोल से टुवर्ड्स इधर मार्च करोगे तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। पोल से जब आप इक्वेटर तरफ जाओगे तो क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। सेम वे इधर, ठीक है। याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। और जहाँ पे भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, एक्सट्रीम में नहीं होती। कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? तो बच्चों देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है आपके? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा होगी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी बच्चों? टुंड्रा, टुंड्रा कहाँ है? पोल्स के पास में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऊपर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी लिखा है। लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी की तरह होगी टेम्परेट डेसिडुअस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो इधर आ गया, सेम कुछ कितनी बार पूछता। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एनिमल एंड स्पीसीज कहाँ पर आएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, नहीं दिया तो क्या है? टेम्परेट में नहीं होगी, हैवीली पोल्यूटेड रिवर में नहीं होगी, डेजर्ट में नहीं होती, होगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी बच्चों? टेम्परेट रीजन में होगी? नहीं होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। तो कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल रीजन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर? कहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी? तो डीप सी, कोरल रीफ, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो मैंने बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो सी के अंदर कोरल रीफ्स होती है इसमें भी सबसे ज़्यादा होती है। इन्हें भी क्या बोलते हैं? कोरल रीफ को भी रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है। तो इन दोनों में, बी और सी दोनों में होगा, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, चाहे ए और ये दोनों आंसर रहेंगे। बायोडाइवर्सिटी चेंजेस कैसे बोला? इंक्रीजेज टू, अभी ऊपर बताया था, इंक्रीजेज टुवर्ड्स इक्वेटर। इक्वेटर की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा, ये तो सही है। डिक्रीजेज टुवर्ड इक्वेटर नहीं, क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज कैसे रहेगा? हर के चेंजेस आते हैं, पोल्स पे भी इंक्रीज गलत गलत है, तो स्टेटमेंट ए सही है। नेक्स्ट बोला कौन सा सही नहीं है? देखो जब भी आता है कीवर्ड हो तो उसको राउंड करके तभी आंसर किया दिया करो। क्या लगा? स्पीसीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। बोला इक्वेटर से जो आपका भूमध्य रेखा है तो पोल्स की तरफ क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। ये तो गलत है। इंक्रीज कहाँ होती है? क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो यही सही रहेगा। एक्चुअली में क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है, मैंने बताया था। तो क्या लगा? ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट, ये तो सही है, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होता है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी का अमेजन रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम टेम्परेट एरिया टुवर्ड्स पोल्स, ये भी सही, पोल्स की तरफ तो डिक्रीज होती है। तो आंसर कौन सा है? ये, क्योंकि यही गलत है, तो गलत पूछा हमसे। नेक्स्ट देखो, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी बच्चों? ये आपका देखो, कश्मीर वैली, सुरमा वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ होगा? साइलेंट वैली में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आपका वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ होती है और ये हॉट स्पॉट है। साइलेंट वैली कहाँ पे? आपका जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसमें, वेस्टर्न घाट में, केरला में। कहाँ है? केरल के पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट 11th क्या है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ है बच्चों? केरला, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में। ये भी बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी, वन अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस फिनोमेना। क्या बोला? हिमालयन रेंज में बहुत ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी है। क्यों? इसका रीजन पूछा। बोला इट हैज़ रेनफॉल इन सपोर्ट ऑफ लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो है, यहाँ पे रेनफॉल होती है। इट इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स, यहाँ पे कई बायोजियोग्राफिकल जोन्स जो है मर्ज होते, तो आंसर अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखो, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड। बोला लोअर लेटीट्यूड, जो मैंने बताया था लोअर लेटीट्यूड कहाँ पे थे, ये आपका जैसे अर्थ है, तो लोअर लेटीट्यूड कहाँ होगा? ये नीचे इक्वेटर के आसपास में।
है ना, ये लोअर होंगे, तो लोअर लेटीट्यूड में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ये बताया था आपको, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है इक्वेटर के आसपास। तो ये तो सेंटेंस सही है कि क्या बोलो, बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड, बिल्कुल सही है। along the mountain gradients biodiversity is normally greater in the lower altitude, मतलब पहाड़ के जो फुट हिल्स में है वहाँ पे ज़्यादा होता है, ये भी सही बात है। तो क्या दोनों सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हॉट स्पॉट। बच्चों हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए दो तीन कंडीशंस होती हैं, उनको आपको याद रखना है। एक तो कंडीशन की वहाँ पे जो है क्या, जो स्पीसीज हैं वो क्या हो, वहाँ की इंडेमिक होनी चाहिए, प्लस वो क्या है, खतरे में होनी चाहिए, इंडेंजर होनी चाहिए उनके लिए, है ना, एक्सटिंक्ट होने, वो क्या वहाँ से जो है डिप्लीशन उनका हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं। और जो जितने भी आपके दिए हॉट स्पॉट 2.5% अर्थ के सरफेस में है, और वर्ल्ड की 50% इंडेमिक प्लांट स्पीसीज और जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज उसमें रहती हैं। तो ये कंडीशंस पूछी जाती है, किसे डिक्लेयर किया जा सकता है, किसे नहीं किया जा सकता। इंडिया में 4 हैं, कौन से? वेस्टर्न घाट है बच्चों, आपको ऐसे बना लो, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालय है, और इधर सुंडालैंड है, इधर आपका वो है बर्मा, इंडिया म्यांमार। जो क्वेश्चन करते हैं, जो उसका रीजन विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक, मतलब एंडेमिक है वहाँ पे, पहली कंडीशन हो गई। रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। फाउंड रिलेटिवली स्मॉल एरिया फेसिंग सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस। तो क्या तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए। तो इसे क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट। देखो उत्तराखंड 2024 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पूछा कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से? देखो ईस्टर्न हिमालय है, बिल्कुल है। ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न नहीं है, और ये क्या है, साउथ वेस्टर्न है, क्या है, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन इंडिया? कौन सी बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड? वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। बोला बायोडाइवर्सिटी ओनली लगा दिया, नहीं ये तो और जगह भी है, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न वेस्टर्न हिमालय नहीं बच्चों, वेस्टर्न घाट है, ये तो गलत दिया हुआ है। वेस्टर्न घाट है अंडमान में, तो एक गलत हो गया, दूसरा भी तो क्या है, ऑप्शन डी, कोई भी इसमें सही नहीं है। हॉट स्पॉट इंडिया में कहाँ है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट नहीं है। वेस्टर्न हिमालय सुंदरवन, ये भी नहीं है। ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, यही सही आंसर इसका। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच आर द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज रिगार्डेड ए हॉट स्पॉट? किसे हॉट स्पॉट होगा? अंडमान निकोबार हॉट स्पॉट में है, गंगेटिक प्लेन नहीं है, सेंट्रल इंडिया नहीं है, तो क्या ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन है? वेस्टर्न घाट है, बाकी ये कोई नहीं है, तो आंसर सी। विच आर द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया? कौन है? वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालय है, सुंडालैंड है, ये है। तो इसमें कौन दिया? वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी। इसमें बोला हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, तो वो वेस्टर्न घाट है। अरावली हिल्स है, नहीं है। ईस्टर्न घाट नहीं है, आपका गंगेटिक प्लेन नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? कौन सा नहीं है? देखो विंध्यास है, नहीं। वेस्टर्न घाट तो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है, हिमालय में भी है, तो क्या ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा आपका। हॉट स्पॉट पूछा है, क्या है? ईस्टर्न घाट नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। विंध्य रेंज नहीं है। ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी। हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी कौन सा है? गंगेटिक प्लेन है, नहीं है। ईस्टर्न हिमालय तो है, बाकी ये नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन से बच्चों? वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न इंडिया है, नहीं है। ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न घाट नहीं, तो क्या है 2 और 3 कहीं दिया बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? किसे किया गया बच्चों? एक तो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय है, नहीं है। ईस्टर्न घाट है, नहीं है, तो क्या 1 और 3 कह दिया बी। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कौन से इंडिया में? वेस्टर्न घाट। कंसिडर हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया, किसे बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट कितना क्वेश्चन पूछा। रीजन इंडिया रिगार्डेड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी वो सेम है, कौन है? आपका वेस्टर्न घाट है एक तो,
ईस्टर्न हिमालय भी है, ईस्टर्न घाट है, नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी रिच स्पेस मतलब हॉट स्पॉट पूछा कौन है, वेस्टर्न घाट। Who among the following is not a globally accepted national hotspot of India? ग्लोबली कौन सा नहीं है, देखो वेस्टर्न घाट तो है ग्लोबली, सुंदरलैंड भी है, हिमालय में को नहीं है, नायरो हिल्स नहीं है, राइट। नेक्स्ट, हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी कौन सा है, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट पूछा है कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन द अबंडेंस इन द क्या होता है, लाइमेंटिक जोन। लाइमेंटिक जोन जहाँ पे आपका जो जहाँ पे सूरज की रोशनी वगैरह सपोज है, तो यहाँ पे तो फाइटोप्लैंक्टन होते, गहराई जहाँ पे होता है, यहाँ पे तो फाइटोप्लैंक्टन होंगे, ये तो सही स्टेटमेंट। लिमिटेड क्या है, लाइमेंटिक जोन इज ए ओपन वाटर जोन, ये क्या है, ओपन वाटर जोन, ये भी सत्य है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही, ये सही उसका एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी। क्या बोला है, क्राइटेरिया पूछी है किसको, हॉट स्पॉट घोषित करने के लिए, हॉट स्पॉट की क्राइटेरिया क्या होती है, स्पेसिफिक रिचनेस होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इंडेमिक होनी चाहिए, ये भी सही है ना, और क्या होना चाहिए, थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए, क्या वेजिटेशन डेंसिटी के कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिचनेस होनी चाहिए, इथनो बोटनिकल इंपॉर्टेंस, ये भी नहीं है, क्या है, थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 135, ऑप्शन सी 135। बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या मतलब होता है, लॉस किन किन से होता है, हैबिटेट लॉस से होता है, डिफॉरेस्टेशन हो, डेजर्टिफिकेशन हो, माराइन पोल्यूशन हो, या बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो, क्लाइमेट चेंज हो। वाइल्ड लाइफ ट्रेड में क्या होगा, लोग मारेंगे उनको बेचेंगे, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो मेन रीजन से क्या है, हैबिटेट लॉस, कभी भी आए पूछा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, देखो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ये भी है, हैबिटेट लॉस भी, तो क्या ऑल। मेन रीजन डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, मेन रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, हैबिटेट लॉस, देखो पोल्यूशन है, हैबिटेट लॉस का भी है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो ऑप्शन डी। बाकी इसमें रीजन सारे हैं, देखो बच्चों इसमें रीजन सारे हैं, देखो एक्सप्लॉयटेशन भी है, ये भी है, ये भी सही है, लेकिन जो पूछो मेन रीजन कौन है, मेन रीजन तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही है। नेक्स्ट देखो, मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कम होने का मेन कारण क्या है, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लॉस जो है, सारी सेम चीज है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट देखो, जियोग्राफिकल एरिया का थ्रेट टू जियोग्राफिकल एरिया कौन कौन सी हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग से भी होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट से भी होगा, इन्वेजन ऑफ एलियन से होगा, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म से क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, एक दो तीन, ऑप्शन ए। अगर कोई बेच हो जाए तो बायोडाइवर्सिटी से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कैन थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी रीजन, क्या थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, इन्वेजन ऑफ, चौथा नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया देखो, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना जरूरी होता है, यूपीएस ने पूछा उसके बाद में आरएस ने पूछ लिया सेम क्वेश्चन। सी नेक्स्ट, स्ट्रांगली थ्रेटेंड स्पीसीज कौन से, फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी कौन सी है, देखो बच्चों फ्रेजाइल इकोसिस्टम सच एज मैंग्रोव एंड वेटलैंड, ये तो नहीं है थ्रेटेंड, ये तो गलत हो गया। इनएक्सेसिबल हैबिटेट इन द हिमालय, ये भी नहीं है, क्या लगा, डिस्ट्रक्शन नेचुरल हैबिटेट, देखो मेन रीजन आ गया, तो ऑप्शन सी। एंड वेजिटेशन एंड झूम कल्टीवेशन, ये सारे कारण हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो जितना भी बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा उतना ही आसान होता है, इसलिए उसे कभी छोड़ना नहीं, बड़ा लिखा होगा उसे पढ़ना ध्यान से, उसी में आंसर निकल आता है। देखो क्या लिखा, इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट एन आउटस्टैंडिंग पेस, बर्ड पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग, बोला इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है और पक्षियों की जनसंख्या कम हो रही है, तो इसका इसमें स्टेटमेंट दिए, तो आपको क्या इसमें स्टेटमेंट लगता है खुद बताना। बोला क्या बोला, देयर हैज बीन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हंटर्स, नहीं ये कोई जरूरी नहीं, ये तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं। बायो पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर आर बीइंग यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया तो और कम बढ़ेगी बायोडाइवर्सिटी, तो देयर हैज बीन ए लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स, हाँ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन तो रिडक्शन तो हो रहा है, देयर हैज बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट, ये भी सही है, तो क्या है 3 और 4 दोनों सही है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज बटरफ्लाई फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज बटरफ्लाई की कहाँ मिलती है,
ट्रॉपिकल एरिया मिलते हैं बच्चों, राइट, ये तो सही है। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, हाँ तभी तो वहाँ पे रह रही है, तो क्या ये सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है। बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम किससे, मैंने बताया था मैक्सिमम किससे, हैबिट नेचुरल हैबिटेट लॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड, कौन सा रीजन नहीं है पूछा, लिखा है एफॉरेस्टेशन ऑफ बारोलैंड, भाई आप जंगल लगाओ तो ये तो रीजन नहीं है ना, तो ऑप्शन सी। कीवर्ड जरूर नोट किया करो, नॉट पूछा है। नेक्स्ट, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, कौन सा इंक्रीज के लिए वो नहीं है, तो क्या है जो उल्टा वाला पता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम में तो नहीं है, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस ये भी नहीं है, एज ऑफ इकोसिस्टम नहीं है, क्या लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, अगर ट्रॉफिक लेवल कम होंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम जो है इंक्रीज नहीं करेगा, जबकि डिक्रीज करेगा अगर ट्रॉफिक लेवल कम हो जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे उन्हें कंजर्व करते हैं, कंजर्व करने के लिए मतलब उन्हें संरक्षित करने के दो तरीके होते हैं बच्चों, एक होता है XC2, XC2 मतलब जहाँ पर है वो जहाँ से है वहाँ से निकाल के दूर करो, जैसे आपके चिड़ियाघर हो गए, बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे लेके आते हैं। इन सीटू मतलब जहाँ पर है वहीं करना है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या है, इन सीटू है, ठीक है याद रखना। मतलब जो जानवर जहाँ पे है उन्हें बोलेंगे इन सीटू, वहीं पे अगर संरक्षित किया तो उन्हें बोले इन सीटू, जो दूर लेके जाएंगे उसे बोले XC2। देखो एग्जाम्पल भी देख लो, XC2 क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, सीड बैंक है, जीन बैंक है, इको जूलॉजिकल पार्क, वर्टिकल पार्क, ट्री गार्डन, वाटर सिस्टम, जूस, ये सब क्या है, XC2 है। देखो बीच क्वेश्चन कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, कौन है, बायोस्फीयर, क्या है, बायोस्फीयर। इसमें सारे कंजर्वेशन के लिए है, लेकिन जो बायोस्फीयर है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि लार्जेस्ट एरिया में से किया जाता है। देखो बोटनिकल गार्डन भी किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, लेकिन इसने पूछा क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, तो वो क्या है, बायोस्फीयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सीटू, बोला इन सीटू जो जहाँ पे वहीं पे ना करने वाली जगह कौन सी है, बोटनिकल, क्यों बोटनिकल में क्या होता है वहाँ से निकाल के हम कहीं शहर में या कहीं अच्छी जगह बनाता हूँ वहाँ पे हम जाके उन पेड़ पौधों को लगाते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन, क्या होता है, इन सीटू, तो जहाँ पे वहीं पे हम करते हैं इसलिए उसे इन सीटू बोलते हैं नेशनल पार्क को। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इन सीटू, कौन सा इन सीटू का एग्जांपल नहीं है, तो कौन है, बॉटनिकल गार्डन, बायोस्फीयर तो जहाँ है वहीं होगा, नेशनल पार्क भी वहीं होता है, सेक्रेड ग्रुप्स, तो क्या है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कॉमनली यूज्ड, क्या है, क्रेयो बैंक फॉर XC2, क्या है XC2 कंजर्वेशन के लिए, तो किस कौन सी गैस बच्चों है वो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूज की जाती है। नेक्स्ट देखो, विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग के लिए क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा मरीन पोल्यूशन से भी कोरल ब्लीचिंग, लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर से होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे होगा उसमें होगा, ऑप्शन सी। जैसे आपका हैबिटेट लॉस उसमें इसमें राइजिंग टेम्परेचर सबसे बड़ा कारण है कोरल ब्लीचिंग। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया किस में होता है बच्चों, ग्रास लैंड बोला है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एटमॉस्फेरिक वायलेंस और जेनेटिक वेरिएशन, तो क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, रट लेना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of, क्या है वो, बायोस्फीयर, जहाँ पे आपका ह्यूमन लाइफ भी हो, सारी चीजें वहाँ पे कंजर्व हो। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग, तो कोरल ब्लीचिंग का क्या था मैंने बताया था, टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या लिखा, माइनिंग कोरल, और देखा कोरल डिजीज, सिल्टेशन ऑफ सी वाटर, ग्लोबल वार्मिंग, तो टेम्परेचर किससे बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कहाँ कहाँ कोरल रीफ है बच्चों, अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, मन्नार में, सुंदरबन में नहीं है, सुंदरबन में क्या है, मैनग्रोव्स है, क्या बच्चों, मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स तो अंडमान में भी है, और सुंदरबन में मैनग्रोव विश्व का सबसे बड़ा सिंगल पैच है, विश्व का, याद रखना, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो कौन सा, एक दो तीन, एक दो तीन किधर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला व्हाट्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मैरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड and estuary, beaches, forests, near shore, environment, sea grasses, coral reef, salt marshes, mangroves, तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं बच्चों, ये कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में, कहाँ,
गल्फ ऑफ मन्नार में इतना बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स है, ठीक है, याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिचेस्ट रीजन, वही सेम क्वेश्चन कर दिया तो क्या हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार। देखो लगातार 2 बार पूछ लिया, 22 में पूछा और 23 में पूछा बिहार बीपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। ह्यूमन एग्जिस्टेंस किसके फॉलो करता है, सॉइल फॉर्म भी करता है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन भी है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, तो चारों इसके फंक्शन है, ऑप्शन डी। आयुषियन, आयुषियन क्या होता है बच्चों, ये इसका एक फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, आपका जो स्पीसीज के बारे में बताता है कि कौन सी स्पीसीज जो है अभी डेंजर, जिसके लिए इंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी लिस्ट कंसर्न है, इनको कैटेगराइज करते हैं और उसकी क्राइटेरियाज हैं, राइट। तो जो अब क्वेश्चन इस पे करते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, आयुषियन के साथ, आयुषियन और साइट्स में है, इनमें दोनों में क्या संबंध देते हैं। देखो आयुषियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का नहीं है बच्चों, पहला तो गलत हो गया, है ना। सेकंड, आयुषियन रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू मैनेज द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये तो सही है। साइट्स लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स हैव जॉइंड, ये भी लीगली बाइंडिंग, तो 2 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक रेड कलर की नहीं होती, रेड डेटा बुक इसलिए क्योंकि उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं। तो क्या बोला, एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी स्पॉट, ठीक है। तो पहला तो इसका जो है सही है। दूसरा, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल्स, नहीं थ्रेटेंड नहीं होता है। प्रोटेक्टेड साइट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द वेरियस कंट्रीज, ये भी सही है। तो पूछा क्या इन्होंने, रेड डेटा बुक पब्लिश बाय, क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, कौन सा करेक्ट आंसर है बच्चों। तो देखो करेक्ट आंसर इसका ये थ्रेटेड प्लांट और जो एनिमल स्पीसीज होते हैं, ठीक है, एंडेमिक प्लांट होते हैं लेकिन इसमें एंट्री नहीं होती, इसमें क्या थ्रेटेड का होता है, क्यों, जो डिस्ट्रेस में, तो क्या होगा ऑप्शन 2, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। रेड डाटा बुक में ओनली थ्रेटेड रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डाटा बुक कौन है, आयुषियन। रेड डाटा बुक में क्या होता है, थ्रेटेड इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स या थ्रेटेड। रेड डेटा लिस्ट ऑफ आयुषियन को क्या बोलते हैं बच्चों, बैरोमीटर ऑफ लाइफ। जैसे हमें टेम्परेचर से अपनी बॉडी को पता चलता है, ऐसे लाइफ के बारे में पता चलता है, बैरोमीटर लाइफ है, रेड डेटा लिस्ट लाइफ के बारे में बताती है कहाँ क्या हो रहा है वहाँ पे स्पीसीज की लाइफ में। रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, आयुषियन। इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट किसमें होती, रेड डेटा लिस्ट में, रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक कंसर्न विद किस है, इंडेंजर्ड स्पीसीज एनिमल एंड प्लांट्स। क्या लिखा, ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यही हो जाएगा। रेड डेटा बुक में क्या क्या होता है, एक्सोटिक स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, या तो क्या होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिन पर खतरा मर रहा है। एक क्वेश्चन देखो यूपीएससी में पूछा गया था, इनमें पूछा है कि आपको मिलाने के लिए बोला था कि कौन से स्पीसीज जो हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी था, उसमें पूछा है मस्क डियर भी था, रेड पांडा था, एशियाटिक वाइल्ड एस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वर्ड्स इज हाईली इंडेंजर्ड, कौन सी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, इसे शायद गोल्डन बर्ड भी बोलता है, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, राजस्थान की स्टेट बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी, ठीक है। ए स्पीसीज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट इफ इट इज नॉट बी सीन इन द नेचुरल हैबिटेट, अगर कोई भी है उसे विलुप्त मान लिया जाए, अगर उसका कोई भी स्पीसीज ना दिखाई दिया हो, कितने साल तक, 50 साल तक हमें कुछ ना मिला हो, तो उसे हम बोलेंगे वो खत्म हो गया। 0 से 15 डिग्री तक जो आपके ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं साइक्रोफाइल्स, क्या बोलते हैं, साइक्रोफाइल्स। ये यूपी उत्तराखंड पीसी 2024 पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये दिए हैं, इन्होंने पूछा कौन सा सही मैच है, ब्लू फाइंड महसीर दिया कावेरी रिवर, कावेरी रिवर में ये नहीं है बच्चों, महसीर जो है कावेरी रिवर में दी, बोला कौन सा सही है, तो कौन, कावेरी में दिया हुआ है, ब्लू महसीर है। इरावदी डॉल्फिन चंबल में नहीं है, कहाँ मिलती,
आपका चिल्का लेक और बे ऑफ बंगाल में, तो दूसरा तो गलत होगा, दो जहाँ पे वो गलत काट दो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, यहाँ एक और तीन। रस्टी स्पॉटेड कैट कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो यूपीएससी 2024 में पूछा गया। ये आपको कंट्री दिए, एनिमल नेचुरल हैबिटेट दिया है। ब्राज़ील में बोला इंद्री है, नहीं है। इंडोनेशिया में एल्क है, नहीं। मडागास्कर में बोनबो, दो सारे गलत दिए। इंद्री बच्चों कहाँ है? बाबा कोटो में है, जो कि आपका लिमुस के वो है, और रहता मडागास्कर में। इंद्री कहाँ रहता? मडागास्कर। मडागास्कर कहाँ है? अफ्रीका का आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन हैं, करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन रिपोर्टेड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर्स डेथ। वल्चर दवा याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी थी। क्या है? डाइक्लोफेनेक। ये क्या होती है? पेन किलर होती है। जब खाते हैं तो जानवर क्या है, जानवर को पेन किलर खा लेते हैं, वो सॉरी जो पेन किलर देते हैं तो उससे क्या है, मर जाते हैं जब जानवर, तो उन्हें खाते हैं, आपके वल्चर वगैरह खाते हैं, तो वो उनके उसमें फूड चेन में आ जाता है। एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, जो कि पीछे वाले क्लासेस में पढ़ चुका हूँ शायद सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिससे जिस जानवर को खिलाया गया उसको उसने दिया और वो उसके बॉडी हो गया, उसके मांस को खाया बल्चर ने, तो बल्चर के अंदर वो चली गई, बायो मैग्नीफाई हो गई, वो उधर ऐसे धीरे धीरे कंसंट्रेशन होता रहता है। तो कौन सी दवा है वो? डाइक्लोफेनिक। नेक्स्ट, रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन वाइल्ड, किस लिए? डाइक्लोफेनिक वजह से, कि ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफेनिक ड्रग, और किसके उससे हो रही? जो एनिमल्स की जाती है। नेक्स्ट, कौन सा रिस्पॉन्सिबल कारण है? डाइक्लोफेनिक, याद रखना ये दबाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ वल्चर, क्या है? डाइक्लोफेनिक, कहीं पे दिया होगा। वायरल इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पेन किलर टू कैटल, जो पेन किलर देते हैं ना जानवरों को, वही है, उस दवा का नाम है डाइक्लोफेनिक, याद रखो, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, vulture which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays, तो दिस इज एट्रीब्यूटेड, अभी पहले बहुत सारे वल्चर दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी नहीं दिखाई दे, इसका कारण क्या है? सेम वही कारण कि डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग नहीं है, स्पेशली ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स, डाइक्लोफेनिक। ट्री स्पीशीज मॉरिशस फेल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्रूट ईटिंग बर्ड, फ्रूट ईटिंग बर्ड ही खत्म हो गए, इसकी वजह से वो पेड़ खत्म हो गए। देखो सभी एक चेन चेन होती है, उसमें पेड़ जो फल लगते थे वो अब वो जानवर वो पक्षी नहीं बचे, तो इसलिए वो उस पक्षी का नाम क्या? दैट वन फॉलोइंग दैट वर्ड डोडो, क्या नाम था उसका? डोडो बर्ड था। डोडो बर्ड जो था उसका खाता था, इसलिए क्या लिखा? ए ट्री स्पीशीज में मार फेल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज वो दोबारा नहीं रिप्रोड्यूस कर पाया क्योंकि वहाँ पक्षी उसे खाना बंद कर दिया। जो कौन सा फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स आपका एक बैट है। मरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग, ये क्या है? सी काउ, इसे बोलते हैं सी काउ भी बोलते हैं, क्या बच्चे? सी काउ, तो ये क्या है? ममाल्स है आपका डुगोंग। फिर आ गया, इट इज ए हर्बीवोरस एनिमल, क्योंकि गाय तो घास खाती है। इट इज फाउंड इन इंटायर द कोस्ट ऑफ, इंटायर कोस्ट में नहीं बच्चों, ये आपका यहाँ पे मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार में। इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर सो, ये लीगल प्रोटेक्शन तो दिया गया, तो एक और तीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sandy and saline area in natural habitat of an Indian animal species, animal has no predator in that area but is existence threatened due to the destruction of habitat, which one of the following could be the animal, कौन सा एनिमल है जिससे लॉस हो? कौन सा है? इंडियन वाइल्ड एस। ये कहाँ मिलता है बच्चों? गल्फ ऑफ कच्छ में। कहाँ मिलता है? गल्फ ऑफ कच्छ में, बहुत पूछा जाता है गल्फ ऑफ कच्छ में। वाई इज ए प्लांट कॉल्ड प्रोसोफिस जुलिफोरा मेंशन इन न्यूज, ये क्या है? आपका बाहर का है, इन्वेजिव स्पीसीज है, क्या है? इन्वेजिव है, वहाँ से आया तो इसलिए यहाँ पे खराब है। इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज इन लाइन टेल्ड मैकॉक, लाइन टेल्ड मैकॉक इज एक्चुअली आपका वेस्टर्न घाट मिलता है। वेस्टर्न घाट तीन स्टेट से करते हैं, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तो तीन राज्य मिलेगा। कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, एक दो तीन, कहीं ऑप्शन है। इसके बारे में पूछा, कौन से इंडिया में मिलते हैं नेचुरली? नेचुरली इंडिया में कौन से मिलते हैं इसके बारे में पूछा। देखो ब्लैक नेक क्रेन तो मिलता है,
चीता नहीं मिलता, चीता तो विलुप्त हो गया। ठीक है, कौन मिलता है? फ्लाइंग स्क्वायरल भी है, स्नो लेपर्ड भी है। तो 1, 3, 4। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार, बिल्कुल सही है। श्रीव एंड टाइपिर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ मालाबार रीजन, ये तो गलत है ना? तो क्या ऑप्शन ए सही होंगे। एक ही नॉर्थ ईस्ट में मिलती है श्रीव एंड टाइपिर, सॉरी अंडमान निकोबार में भी मिलती है। क्वेश्चन, हिमालय रेंज में मिलती है श्रीव वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सिलोस, फ्रॉगमाउथ, कॉपरमिल बार्बेट, ग्रे सिंध, वाइट थ्रोट, रेड स्टार, ये सब क्या है बच्चों? ये सारी वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयज ओनली। रेड पांडा बच्चों वेस्टर्न हिमालय में, ऐसा नहीं कि उसी में मिलता है। कहाँ मिलता है? आपका लगभग आपका उत्तराखंड में, वेस्टर्न हिमालय साइड में, और आपका सेंट्रल हिमालय में मिलता है। तो पहले तो गलत हो गया। ज़्यादातर एक्सट्रीम जो होते हैं ओनली, ये सब गलत होते हैं, याद रखना। इन इंडिया स्लो लॉरीज लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये तो सही है। सो निकाल देता हो, ये तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा इसमें सही मैच नहीं है, गलत वाला भी ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, इसमें तो सारे सही दिए। इंडेंजर्ड, ये भी इंडेंजर्ड है। ठीक है, डेजर्ट कैट भी इंडेंजर्ड है। और लेकिन डेजर्ट कैट क्या है? लीस्ट लीस्ट कंसर्न है, तो यही बी गलत गलत हो जाएगा। हेलो गिब्बन भी इंडेंजर्ड है और थ्रेटेंड है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन में, मैंने बताया था रामसर कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन हुआ था ईरान में, और ये 25 जून को जो है इंडिया ने अनाउंस किया। और यहाँ पे रामसर कन्वेंशन अभी भारत में कितनी है? 89 साइट्स है टोटल। सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में 20 है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश 10 है, बाकी पंजाब और उड़ीसा में 6 है। इनके नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर कन्वेंशन किसके साथ में एसोसिएट है? कंजर्वेशन ऑफ, आपको बताया था किसे? वेटलैंड। कौन? जो वेटलैंड है, जो भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, जहाँ पे वहाँ पे थ्रेटन है, तो कौन? वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, याद रखना, रामसर कन्वेंशन किसके लिए? वेटलैंड के लिए, जिन्हें बोलते हैं आर्द्र भूमि हिंदी में। रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू वेटलैंड, कहीं पे दिया है? वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक, बिहार फर्स्ट रामसर साइट, ये बिहार का स्पेसिफिक क्वेश्चन, लेकिन तब भी बेगूसराय में। ठीक है, फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार, वही पूछ लिया, कहाँ है? बेगूसराय में। उसका नाम क्या है? कोमर लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट? चिल्का लेक है, वुलर लेक भी है, लोकतक भी है, केवल देव भी है। तो क्या सभी है इसमें। राज्य के बारे में बात करें तो वुलर लेक कश्मीर में है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, केवल देव आपके राजस्थान में, लोकतक मणिपुर में। लोकतक बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में, याद रखना। यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड भी है। नेक्स्ट, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड? वो कहाँ है? राजस्थान में, सांवर झील, राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे? कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वेटलैंड डे 2 फरवरी। नेक्स्ट, रामसर साइट, रामसर साइट कौन सा बोलता है? वेटलैंड के इंटरनेशनल, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें एक मॉन्ट्रियक्स भी होता है। रामसर साइट बोला है, इनमें कौन सी रामसर साइट है? बोला होकन वेटलैंड, पॉइंट कैलिमर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? वहाँ पे ये रहता है, राइट। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन? कौन सी? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन, भोजपुर। तो इसमें कौन से बच्चों? इसमें सुंदरबन और भोजपुर दोनों जो हैं आपके रामसर साइट में है। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज ऑफ पार्वती अर्गा रामसर साइट, पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा में है। ठीक है, ये क्या बोला? इट इज सिचुएटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इतने बर्ड सेंचुरी दोनों सही है इसके, बर्ड सेंचुरी भी गोंडा में है।
ये उत्तर प्रदेश के लिए मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के सारे वीडियोस देख लो, उसमें सारा आपका यूपी का कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इफ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, यही बोला, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में लाया था, क्यों लाया था, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ज़्यादा उस पर इंडेंजर्ड हो रहा है, उसको अभी स्पेसिफिक नीड चाहिए, अभी उसको जो है कंजर्वेशन के लिए विशेष उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो एक इसमें दिया बच्चों, चेंजेस इन इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर्ड, है ना, या तो हो चुके हैं या तो उसमें होने वाले हैं, तो उसमें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। तो इंडियन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन था, चिल्का पहले था और केवल देव था, शायद चिल्का निकाल दिया है, ठीक है, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग some hydrophytes to thrive in wetland marshes where the water level fluctuate time to time। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे पेड़ों को क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं एक्टिनाइमा टिशू, ठीक है, एरेंचाइमा टिशू होते हैं। उत्तराखंड पीस से 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल फॉर द बीच ऑफ द फॉलोइंग। इकोसिस्टम किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, सभी काम देता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी करता है, रिलीजिंग ऑफ हैवी मेटल्स करता है, रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर, तो क्या ऑल द हो जाएगा। बोला रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है जमीन पर पृथ्वी का वो है लंग है, तो आपके जो और क्या करते हैं, सोली वेटलैंड फंक्शन एज द किडनीज, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स ऑब्जर्व हैवी मेटल्स, किडनी किसे बोलते हैं, क्योंकि ये आपका हैवी मेटल्स को ऑब्जर्व करते हैं, यूपीएससी 2022 पूछा गया था। नेक्स्ट, कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात कंपेयर टू अदर स्टेट, ये तो बात सही है, सबसे ज़्यादा गुजरात में जब क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आज के दिन ये जो है एरिया दूसरे राज्य में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। नेक्स्ट, इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन द इनलैंड वेटलैंड, नहीं ये तो गलत है, इनलैंड वेटलैंड जब पूछा गया तो उसके हिसाब से एक सही हो जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से दोनों गलत है। देखो सबसे ज़्यादा एरिया गुजरात 17.6% थी, है ना, तो वेस्ट बंगाल इज द सेकंड प्लेस, वेस्ट बंगाल जो है सेकंड में, तो याद रखना। is the time when question was asked, while now the share of inland wetland of country's total geographical area under the category of wetland approximately 60.3, तो याद रखना गुजरात नंबर 1 अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रामसर कन्वेंशन, इसमें पूछा क्या कौन सा सही है, रामसर कन्वेंशन मैंडेटरी फॉर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट कंजर्व ऑल वेटलैंड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल की नहीं है तो पहले तो गलत हो गया। Wetland Conservation Management Rule 2010 were framed by the Government of India based on the recommendation of Ramsar Convention, Ramsar Convention नहीं, इनकी खुद की कमेटी थी, उस पर दिया था, दूसरा भी गलत। Wetland Convention also encompass the drainage area or catchment region of the wetland or determined the by the authority which statement given, तो तीसरा ही सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कुछ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बोला बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पास किया था दिसंबर 2002 में, याद रखना, और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया था ये भी पता होना चाहिए। फिर वही क्वेश्चन पूछा, बायोडाइवर्सिटी कब मनाया, 2002 में। नेक्स्ट, इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर द की रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्या है, नगोया प्रोटोकॉल, ये तो सही है। दूसरा दिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द डिटरमाइनिंग द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड क्लाउडिंग, ये भी सही दिया, तो ऑप्शन both 1 and 2। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी, ये चेन्नई बनाई गई 2003 में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन द इंडियन एग्रीकल्चर, कैसे हेल्प कर रहा है बच्चों इंडियन एग्रीकल्चर में, क्या बोला, एनवीए चेक द बायोपायरेसी, प्रोटेक्ट इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक्स, सही है। एनवीए डायरेक्टली मॉनिटर सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, नहीं डायरेक्टली नहीं करता है, इसका बहुत काम है। एप्लीकेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक एंड रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनवीए, बिल्कुल सही, एनवीए जब तक नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन 1 and 3 सी। नेक्स्ट, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इट इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो सही है, पहला तो स्टेटमेंट सही। द कांसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं गलत है। इट आइडेंटिफाइड द साइट्स रेफर टू द इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, तो 1 and 3 ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इसमें सही है? बोला फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कोप के बाद मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी वाज हेल्ड इन द फिलीपींस इन 2004। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा पूछा बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कहाँ से हुआ, पूछा क्या कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला? बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम क्रॉप्स के लिए करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Ecuadorian have the made a historic decision to rejecting oil drilling via referendum in which of the following biodiverse region of Amazon, कौन सा बायोडाइवर्स रीजन जहाँ पे रेफरेंडम किया, बोला ये सब नहीं होगा, तो कौन सा बच्चों? याशिनी नेशनल पार्क, उसमें करंट में था, अभी भी है याशिनी नेशनल पार्क। ट्रैफिकिंग की बात करें, ट्रैफिक कौन सा? वो वाला ट्रैफिक नहीं, ये कौन सा ट्रैफिक है बच्चों? द ट्रेड रिकॉर्ड्स ऑफ एनालिसिस फॉना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। तो इसके क्या बोला है कि इसमें कौन सा सही है? क्या बोला? ट्रैफिक इज ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस नहीं है। मिशन ट्रैफिक इज टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यस, ये तो सही है, ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए थ्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2010 में पूछा गया कि इंडिया इज ए पार्टी टू रामसर कन्वेंशन एंड हैज ए डिवाइड फ्रॉम एनी डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज रामसर साइट। बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है उसके रामसर कन्वेंशन के लिए? कीप ऑल द साइट्स, क्या बोला? कीप ऑल द साइट कंप्लीटली इनएक्सेसिबल टू द मैन, नहीं, गलत है, ये तो मैन के लिए तो किया जाता। कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली, गलत है। ओनली जहाँ पे आएगा जाता गलत हो जाता है, जो एक्सट्रीम होंगे। कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम, देखो ऑल आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या लिखा? कंजर्व ऑल साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज, कौन सा है? साइमल्टेनियस सस्टेनेबल, ठीक है, ऑप्शन डी। in international treaty on plant genetic resources for food and agriculture, the United Nations Convention to combat desertification, ये तो है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो इसमें कौन सा है? तीनों ऑप्शन जो है सही है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तीनों। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन विद द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, कहाँ पे बना रहा है बच्चों? ये चेन्नई में। अब यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द कार्टिजेना, कार्टिजेना किसके लिए? बायोसेफ्टी के लिए बच्चों, है ना। कहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट, 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे हुई थी बच्चों? उसमें का करंट क्वेश्चन था नगोया में। नेक्स्ट, 2016 पूछा गया कि रेड प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में पूछा है। प्रोटोकॉल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस है। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी है। पॉवर्टी रिडक्शन, ये भी है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीवी के बाद में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि इट इज एन इनिशिएटिव बाय यूनिपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका थोड़ी होगा, एक इनका क्या काम है इससे? इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सही है। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी सही। तो क्या ऑप्शन 2 और 3 किसमें? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंसर्निंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, इससे संबंधित इस करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है कौन सा है। देखो, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ऑन द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन, गलत। It works at the ground level of develop and mobilize knowledge and use the practical experience to the advocate the better policies, दूसरा तो सही है, ऑप्शन बी। क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंट नहीं है, क्या है? ग्लोबल है, पूरा ग्लोबली है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बायोडाइवर्सिटी मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री कौन सा है, आपको पता होना, सिकोरिया। कौन सा है, सिकोरिया। ये किस में पाया जाता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, याद रखना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज, कौन नहीं है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, जाहिर सी बात है कौन सा नहीं है, बोला ब्रॉड निसिस। जब निसिस बहुत ज्यादा होगी, रहने की जगह ज्यादा होगी, फंक्शनिंग जगह, तो वो क्या होगा, एक कारण इंक्रीज का होता है ना कि डिक्रीज का, तो ऑप्शन ए सही। बाकी लॉर्ज बोडिसाइड, नायरो निसी, ये सब सारे गलत होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सी वखाथन क्या है, सी वकथोन हैज ए ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल। द berries of this plant are rich in the vitamins, nutrients, and Genghis Khan used them to improve the stamina of his troops. Russian cosmonauts used the oil of combat radiation. Where is this plant found in India? ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, लद्दाख में पाया जाता है। कौन सा, सी वकथोन। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन और प्रोटीन वगैरह होते हैं, इसे वहाँ के रशिया के एस्ट्रोनॉट्स खाते हैं। रशिया में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं कॉस्मोनॉट्स बोला था, ठीक है। सी वकथोन के बारे में फिर पूछा, देखो कल्टीवेशन सी वकथोन का, इट हेल्प्स द कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, पहला दिया है। ये सोर्स ऑफ बायोडीजल, इट न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वेल अडाप्टेड ग्रो टू कोल्ड एरिया हाई एल्टीट्यूड, तीसरा सही है। टिम्बर ऑफ ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू, तो ये सारे इसमें दिए, तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका ऑप्शन केवल 1 और 3 सही। क्या है, सिक वकथोन ग्रोज इन एटमॉस्फेयर कोल्ड एंड ड्राई लाइक लद्दाख। बुशी करेक्टर ऑफ द प्लांट, हाई डेंसिटी ऑफ ब्रांचेस हेल्प्स विद चेकिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होने देते, सॉइल स्टेबिलिटी। द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जूस, याद रखना। यूपीएससी ने इसमें पूरा 2 साल पूछा, यूपीपीसीएस ने 2004 में पूछ लिया था, उसके बाद यूपीएस ने पूछा, यूपीपीसीएस से कॉपी किया। सोचो, 2 मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन ऑफ द सोर्स इन झारखंड, known as different name in Odisha, another in source in Odisha, merged at the place only short distance of the coast of Bay of Bengal before flowing to sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. तो कौन सी बच्चों, ये भीतरकनिका है, याद रखना। भीतरकनिका, यहाँ पे जो साल्ट क्रोकोडाइल भी रहते हैं, याद रखना। भीतरकनिका प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर मिलती है और कोयल रिवर। ब्राह्मणी कोयल, ब्राह्मणी नदी जो है किसके द्वारा बनती है, साउथ कोयल और शंख रिवर के द्वारा बनकर मिलती है, तब उसे ब्राह्मणी बनती है। क्या दिया, बाइट्स दिए, वीएस दिया, रोडेंट दिया है। एक बोला हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है बच्चों कि जब इनमें उसमें इनको जब बहुत ज़्यादा वो कोल्ड होता है तो उसमें एक क्या है, जमीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इनमें हाइबरनेशन की प्रैक्टिस कौन करते हैं, तो ये पूछा है कि 1, 2, 1, 3, तो कौन कौन से बच्चे इसमें हाइबरनेशन में जाते हैं, ये आपके जाते हैं, तीनों चले जाते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेशन होता क्या कि जब बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो ये स्लीप पे, डीप स्लीप पे चले जाते हैं अंदर, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और यही चीज़ जब गर्मी में होती है उसे एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोला, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट, कौन से जो है मिनिमल बायोमास प्रोडक्शन होता है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट। कहाँ पे मिनिमल होगा, जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, तो कहाँ है, टाइगा। टाइगा एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑथर ऑफ टुमारो बायोडाइवर्सिटी। टुमारो बायोडाइवर्सिटी का ऑथर कौन है बच्चों, वंदना शिवा। उस समय का करंट क्वेश्चन था, अभी इतना रिलेवेंसी नहीं इसकी। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, मई 22। कौन सा, मई 22, याद रखना। एक्ट का पास हुआ था 2002 में, दिसंबर 2002 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ बना, चेन्नई में 2003 में। बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एट, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को, इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हैं, क्या है 22 मई को, ठीक। इस तरीके से बच्चों बायोडाइवर्सिटी का कंप्लीट कर लिया है। और ये बाईलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं, और चूंकि मैं हिंदी में पूरा बता रहा हूँ तो हिंदी मीडियम को भी प्रॉब्लम नहीं। इसको मल्टीपल टाइम देखिए, इससे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर फंसेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में इकोलॉजी के, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।